अब आप इस कार्ड को देखो, पेज ऑफ कप्स का ये कार्ड है। मतलब इस कार्ड को देखो, आप इस कार्ड को देखो। मैं आपको बोलूँगी कि आपकी लाइफ में आज जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, जो भी परेशानियां आपकी लाइफ में चल रही हैं आपके रिश्ते से रिलेटेड, वो ऐसे नहीं चल रही हैं। आपके रिलेशनशिप में जो आज कुछ हो रहा है वो ऐसे नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे हैं। आज मैंने हर किसी के चेहरे से पर्दा उठा दिया, हर कुछ क्लियर कर दिया मैंने आज आपको। और आप जिसका वेट कर रहे हो, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, उसको तो आना ही है आपकी लाइफ में। उसको तो ईश्वर खुद दे, वो खुद आएगा, वो व्यक्ति वो खुद आपके लाइफ में आएगा। आपका वेट ना, आप जो इंतज़ार कर रहे हो ना दिन रात सुबह शाम, क्या होगा कैसे होगा, आप देखना आपका इंतज़ार वेस्ट नहीं जाने वाला। आज की रीडिंग में, आज की एनर्जीज में मैंने एंजल से पूछा है, मैंने यूनिवर्स से पूछा है, और यूनिवर्स ने, एंजल्स ने जो मुझे कार्ड दिए हैं वो अनएक्सपेक्टेड हैं। आज की रीडिंग में जो मुझे कार्ड दिए हैं एंजल ने, वो चमत्कार है, एक चमत्कार है एक। आप देखना ये कैसे वक्त घूमेगा। कहते हैं ना, वक्त का पहिया घूमता है तो बड़ी से बड़ी चीज़ें ठीक कर देता है, उलझी से उलझी चीज़ें सुलझा देता है। बस वही चीज़ें होने वाली हैं। अब समय दूर नहीं है, अब समय दूर नहीं है। आज तो मैंने टाइम भी बता दिया। आज मैंने आज मैंने हर चीज़ बताई। बस रीडिंग को कम्प्लीटली देख लेना, स्किप मत करना, मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि स्किप करोगे तो एनर्जीज ब्रेक हो जाएगी। कम्प्लीटली देखना, यहाँ तक देख लिए रीडिंग तो आगे देखना, आगे बहुत कुछ है, हर चीज़ ओपन कर दी है मैंने। एंजल से प्रार्थना करूंगी मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उनका रियूनियन हो जाए, और आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपको भी भरोसा हो जाएगा कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में लौटेगा, और ज़रूर लौटेगा। वो आपके लिए है उसका रिश्ता। आज की रीडिंग देखने के बाद इतना तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि एक विश्वास जो आपके अंदर से जा चुका था ना, वो विश्वास आपके अंदर जाग जाएगा। मैंने हर चीज़ बताई है, हर वो चीज़ जो दिख रही थी मुझे। मैंने एंजल से वास्तविकता पूछी है। मैंने एंजल से कहा मुझे असलियत बता दो एंजल्स, मुझे ट्रुथनेस बता दो एंजल्स। एंजल्स ने मुझे बताया है और मैंने आपको वो चीज़ें दिखाई हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कंप्लीटली देखना, स्किप मत करना, एनर्जीज को ब्रेक मत करना, प्लीज़ एनर्जीज को ब्रेक मत करना। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार अपने चैनल पर आपको स्वागत करती हूँ। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज क्या है, रीडिंग क्या है, इस चीज़ को चेक कर लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, कि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी हो। तो मैं सबसे पहले ऊर्जा को जो है वो पूरी तरीके से निगेटिव एनर्जीज को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी किसी भी चीज़ में नज़र लगे। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी किसी भी चीज़ में नेगेटिविटी आए। तो मैं पूरी तरीके से एनर्जीज को पहले क्लीन कर देती हूँ, देन उसके बाद ही मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, ऑलवेज। एंड कार्ड भी जो है वो मैं पूरी तरीके से क्लीन कर देती हूँ, एनर्जीज को क्लीन कर देती हूँ, ताकि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो भी पॉजिटिव हो जाए। उनकी एनर्जीज भी यहाँ से मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, उनकी एनर्जीज को भी। ठीक है, और अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। पूरी तरीके से एनर्जीज यहाँ पर पॉजिटिविटी है, और कोई भी नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पर नहीं है। कोई भी नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी, वो वापस से उसी सेंटर के पास पहुँच गई हैं जहाँ से आई थी अगर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एनर्जीज को क्लीन कर दिया है। अब मैं थोड़े से मंत्रा जो है वो जप करूँगी पहले, देन उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करूँगी। थोड़ी सी ना मैं हीलिंग करती हूँ, ताकि मेरी जो भी चीज़ है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव रहे। नेगेटिविटी को मैं बर्न कर देती हूँ पूरी तरीके से, कंप्लीटली। नेगेटिविटी को मैंने कंप्लीटली बर्न किया हुआ है, कंप्लीटली बर्न, कंप्लीटली नेगेटिविटी को रिमूव। मैं कुछ मंत्रा बोल रही हूँ, मन ही मन मंत्रा दोहरा रही हूँ, कुछ क्रियाएं कर रही हूँ। आप लोग शांत रहें और फोकस बना लें, सभी के लिए ठीक होगा। एनर्जीज पूरी तरीके से क्लीन होगी।
मैं आपकी तरफ भी थोड़ा पॉजिटिविटी को जो है वो सेंड कर देती हूँ। चलिए, मैंने कुछ क्रिया की थी, ठीक है, ताकि एक पॉजिटिव ऊर्जा मिल जाए आपको भी, और जो नेगेटिविटी हो वो काफ़ी हद तक बर्न कर दी है मैंने, ठीक है, जनरल बेस पर की है। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इस वक्त नेगेटिविटी हो रही है, आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्ते में, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, सकारात्मकता की ज़रूरत है, आपकी लव लाइफ हो, आपकी करियर हो, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी हो या आपका रिश्ता हो, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, हीलिंग के लिए, पूजा के लिए, मंत्राचरण के लिए, क्रियाओं के लिए, निगेटिव एनर्जीज को पूरी तरीके से रिमूव करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। अभी पूरा फोकस जो है वो कर लेते हैं टैरो कार्ड पर, ठीक है, पूरा फोकस। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा फटाफट से। चलिए, मैं रीडिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। आपकी एनर्जीज को पहले मैं चेक करूंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करूंगी, देखूंगी कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आपका रियूनियन होगा क्या, आपका रिलेशनशिप में इस वक्त जो भी रुकावटें हैं क्या ठीक होंगी, क्या आपका रिश्ता बचेगा, क्या कुछ होगा, सारी चीजों को चेक करूंगी कंप्लीटली। फोकस कर लेना। और ओके 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 ओके, एंजल्स जो है ना वो लगातार संदेश दे रही हैं, लगातार संदेश दे रही हैं एंजल्स, लगातार गाइडेंस दे रही हैं एंजल्स, लगातार साइन दे रही हैं एंजल्स। लो भाई, लव का कार्ड, लव का कार्ड, ठीक है, दिस लवर्स, द लवर्स। आज मैंने क्रिया की है ना, आज मैंने निगेटिविटी को रिमूव किया है ना, जनरल बेस पर ही सही, लेकिन कार्ड देखिए, कार्ड कितने पॉजिटिव हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो अंधेरा जैसे छट सा गया हो, निगेटिविटी जैसे दूर जा चुकी हो, है ना। बहुत अच्छी शुरुआत आपके जीवन की जो है वो होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। इस वक्त जो कार्ड में एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि आपके पार्टनर, क्योंकि देखो मैंने आपके और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जीज को यहाँ पर चेक कर रही हूँ, लेकिन करेंटली द लवर्स का कार्ड एक अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस, राइट, अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस। मैं इस कार्ड को प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस होती हैं इसलिए, लेकिन मैं आपको ऐसे करके जरूर दिखाऊंगी। आप इस वक्त लवर्स का कार्ड देख रहे हो मेरे हाथ में, ये वाला कार्ड, ये कार्ड आपको एंजल्स दे रही हैं, ये कार्ड आपको परमात्मा दे रहा है, ये दिव्य शक्तियां आपको जैसे कि ब्लेसिंग दे रही हों। जब बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, किसी रिलेशनशिप के पीछे भागते भागते, किसी रिश्ते को बचाते बचाते, जब ये लगने लगता है कि अब मेरे वश में कुछ नहीं है, अब जो कुछ करेगा परमात्मा करेगा, अब जो कुछ करेगा ईश्वर करेगा, मैंने कर लिया, मैंने अपनी तरफ से कर लिया, मैंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब मेरे से नहीं हो रहा, अब हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे ईश्वर, अब तुम करो, अब तुम्हारी जरूरत है, अब तुम ही कर सकते हो। जिसने मन में ये सोच लिया ना कि ईश्वर सब कुछ है और ईश्वर ही सब कुछ कर सकता है, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, लेकिन देने का काम सिर्फ ईश्वर का है, उसकी नजर अच्छी होनी चाहिए, तो डेफिनेटली जीत निश्चित होती है। करंटली मैं दो चीजें देख रही हूँ, एक तरफ मैं आपके पार्टनर का कार्ड देख रही हूँ, मैं इसको भी पूरा जो है ना वो डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी क्योंकि मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त जो दिख रही है अनएक्सपेक्टेड आ रही है। आप बिलीव नहीं करोगे, इस वक्त जो ये व्यक्ति है, जो भी ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पर्सन अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत ज्यादा अंदर से टूटा हुआ है, बहुत ही ज्यादा अंदर से परेशान है, बहुत ज्यादा अंदर से फ्रस्ट्रेट है और बहुत ही कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं यहाँ पर दिख रहा है मुझे। मैं पूरे डिटेल में बताऊंगी। आपकी एनर्जीज को भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, दोनों के लिए मैं एक एक कार्ड लूंगी और एंजल के मैसेजेस हमने स्टार्टिंग में ले लिए थे, दोनों ही कार्ड में एंजल के मैसेज हैं, कंप्लीटली मैसेजेस हैं, तो इनको भी लूंगी, लेकिन अब पहले मैं आप लोगों के दोनों के कार्ड जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर लेती हूँ अच्छे से, राइट। चलिए, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिख लीजिएगा।
यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का रियूनियन हो जाए। चलिए सबसे पहले आपकी कार्ड्स को देखिए, किसके लिए कार्ड आता है। आपके लिए आता है कि आपके पार्टनर के लिए आता है। मैं कार्ड्स ले रही हूँ, किसके लिए कार्ड आता है। ओके पार्ट आपके लिए आया है ये कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स। बहुत चिंतित हो, बहुत चिंतित, बहुत स्ट्रेस, बहुत तनाव। आपकी एनर्जीज में मुझे बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो। आपकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ भी आपके साथ ठीक चल ही नहीं रहा है। पिछले कुछ टाइम से आपके साथ कुछ ठीक चल ही नहीं रहा है। आप जिस चीज में प्रयास करते हो आप वहां से विफल हो रहे हो, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर। कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि नींद नहीं आती है आपको। नींद आ जाती है, सो भी जाते हो मान लो थकान के मारे, दिन भर के काम काज के, भाई किसी का ऑफिस है, किसी का कुछ है काम, है ना, तो नाइट में खुल जाती है नींद, रात में खुल जाती है और एकदम से डार्केस्ट एनर्जीज फील होती है। एक डर मन में फील होता है। मैं देख रही हूँ, मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपका प्यार, आपका पार्टनर, आपका रिश्ता, आपका पति, आपका पत्नी, आपका कोई भी लव पर्सन जो आपके बेहद करीब था, जो आपका अपना था, जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज था, वो आज आपसे किसी ने छीन लिया है, या वो क्यों दूर हो गया, या वो क्यों दूर हो रहा है। ये चिंताएं आपको जो है वो परेशान कर रही हैं, स्ट्रेस दे रही हैं, तनाव दे रही हैं। मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर, आपकी एनर्जीज को देखकर आपके पार्टनर की जो वाइब्रेशन मिल रही है ना इस वक्त, वो ऐसा लग रहा है इस चीज को देखकर कि जैसे जानबूझकर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर किसी थर्ड पार्टी के साथ वो कनेक्ट है। कोई थर्ड पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कहीं में वो चल रहे हैं। उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स होंगी, उनके मन में आपके लिए प्यार है, बट वो तो पूरी तरीके से किसी के कंट्रोल में आ चुके हैं, कंप्लीटली ऐसा लग रहा है। और ये कार्ड यहाँ पर इस चीज को बता रहा है कि आपको चिंताएं हो रही हैं अपने रिश्ते को लेकर। ठीक है, आप चीजों को ठीक करते करते थक चुके हो। ठीक है, धोखा हुआ है। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है धोखा हुआ है। सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है। सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है पिछले 5-6 महीने से, या पिछले साल से, पिछले 1 साल से, पिछले 6 महीने से, 5-6 महीने से आपकी एनर्जी जैसी भी हो, आपके रिलेशनशिप पर किसी का इन्वॉल्वमेंट हो गई है। आप दोनों के प्यार से किसी को जालसी हो रही है। आप दोनों के रिश्ते को, जो बहुत अच्छा रिश्ता था, उसको किसी की नजर लग गई है। आज जो मैंने हीलिंग की ना, जो मैंने आज निगेटिविटी बंद करने की कोशिश की है ना, क्योंकि अगर मुझे नेम से और उससे पता चलेगा तो बहुत ज्यादा अच्छे से मैं कर पाऊंगी। आपकी एनर्जीज को चेक करके मैं करूंगी ना तो बहुत अच्छे से कर पाऊंगी उस नेगेटिविटी को रिमूव। लेकिन जो मैंने अभी जो की है वो मैंने इसीलिए की है। आपने देखा होगा कि पूरी तरीके से मैंने एक जैसे कंप्लीटली मैं पीछे करती हूँ, मैं जैसे अपने अकेले में नेगेटिविटी बर्न करती हूँ, आज मैंने उसी तरीके से करने का पूरा प्रयास किया है। और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स यही कह रहा है कि आपका पार्टनर इस वक्त आपसे दूर है। वो आपको ना तो टाइम दे रहा है, ना वो आपसे बात कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपको अवॉइड कर रहा है। वो ऐसा बिहेव कर रहा है आपके साथ जैसा उसने कभी पहले नहीं किया है। यहाँ पर ये कार्ड ये भी कह रहा है कि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कि आए दिन आपके पार्टनर के साथ आपके झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स या ऑन ऑफ जैसी स्थिति भी आप फेस कर रहे हो। और अगर ऐसा है तो मैं आपको बोलूंगी कंप्लीटली चेक करवाओ। डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में किसी का इन्वॉल्वमेंट तो है, और वो जो भी व्यक्ति है जिसका भी इन्वॉल्वमेंट है वो सामने नहीं है, वो पीठ पीछे है। वो सामने नहीं है, वो पीठ पीछे है। ठीक है, मतलब मैं आपकी उदासी को देख रही हूं। मैं इस उदासी को देख रही हूं आपकी, मैं देख रही हूं, अच्छे से देख रही हूं। आपको नींद नहीं आ रही है, आप रात में सो नहीं पा रहे हो, आप जाग रहे हो, आप जाग रहे हो। ठीक है, आप जाग रहे हो। डर है आपके मन में, फियर है आपके मन में, आपके मन में पूरी तरीके से फियर है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपका साथ छोड़ देंगे।
डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड हो क्या आप? अलग अलग जगह पर मैरिड, कमिटमेंट दिए थे ना बहुत सारे आपके पार्टनर ने, क्योंकि ये तो जो एनर्जीज आपकी मिल रही है वो तो मुझे यहाँ पर यही मिल रही है कि कमिटमेंट देने के बाद पीछे मुड़ गए आपके पार्टनर। एक लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में रहने के बाद एकदम ही से दूर हो गए। एज डिफरेंस आपका दिख रहा है। आपकी एज मुझे ज्यादा क्यों दिख रही है, आपके पार्टनर की एज मुझे कम दिख रही है। एज गैप, एज गैप। आपकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप यही सोचते रहते हो कि क्या हो गया मेरे रिश्ते को, क्या हो गया इस इंसान को, क्या हो गया, इतना बदल गया ये व्यक्ति, ये पर्सन इतना बदल गया, इतना प्यार दिखाया इसने मुझे। आपकी एनर्जीज को मैं रीड कर पा रही हूं। दिन रात ये सोचते रहते हो आप कि इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा चीट, फिर और क्या वजह है, क्यों क्यों मुझे भूलते जा रहे हो, क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा वेव कर रहे हो, इतनी दूरियां क्यों बढ़ा ली, हर टाइम ये सोचते रहते हो आप। एक ऐसे स्टक एनर्जीज में आप अटक गए हो जो मुझे यहाँ पर साफ दिख रहा है। ना तो इस रिलेशनशिप से आप बाहर जा पा रहे हो कि भाई चलो ठीक है, पार्टनर का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, उनकी इच्छा नहीं है, वो नहीं बोल रहे, बहुत हो गया, अवॉइड कर रहे हैं, तो ठीक है चलो मैं भी उनसे दूर हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। लेकिन नहीं, आप नहीं हो पा रहे हो, आप नहीं हो पा रहे हो, आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, और आपका इंतजार भी खत्म नहीं हो पा रहा है कि चलो भाई हम इंतजार कर लेते हैं। लंबा होता चला जा रहा है आपका इंतजार, जैसे कि किसी की बहुत ज्यादा क्रियाओं में आप आ गए हो, किसी की बहुत ज्यादा नजर लग गई है। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स। कई बार सोचते हो कि जाके बात करें, की भी है, कॉल करें, मैसेज करें, और की भी है, समझाया भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता आपके कार्ड को देखकर, आपकी एनर्जीज को देखकर कि कोई भी राहत आपको मिली है, या कोई भी आपके, बल्कि मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके प्यार को, आपके रिश्ते को, आपके पार्टनर को आपसे दूर किया जा रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है गाइस, संभालो। जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना, मिसगाइड भी कोई कर रहा है आपके पार्टनर को, और इस वजह से आपका कामकाज की तरफ भी फोकस नहीं बन पा रहा है। कामकाज की तरफ आपका फोकस नहीं बन पा रहा है। आपके मन में एक डर रहता है कि कहीं ये आज तो ये मतलब कहीं ये बिल्कुल ही ना दूर हो जाए। मन में डर है ना, आपके मन में डर है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस है, या अगर आप बिजनेस करते हो, कोई बिजनेस वगैरह है आपका, मैं पूरी तरीके से आपसे बोल सकती हूँ आपका मन नहीं हो रहा है, फोकस नहीं बन पा रहा है आपका अपने बिजनेस पर। हो सकता है कि पिछले कुछ टाइम से आपका बिजनेस बहुत लो हो गया हो, या बिजनेस आपका पूरा बंद ही पड़ गया हो, क्योंकि रिलेशनशिप को बचाने की खातिर आपका मतलब आपकी खुद की एनर्जीज को मैं देख रही हूँ कि आपकी खुद की एनर्जीज बहुत डाउन होती जा रही है। समझा समझा के आप अपने पार्टनर को ना, मतलब आपने खुद पर फोकस करना बंद कर दिया है। मैं ये देख रही हूँ, नहीं चाहते हो आपकी इनसे दूरियां हो, नहीं चाहते हो आपकी रिश्ता टूटे आपका। जितना ही संभालने की कोशिश कर रहे हो आप, उतना ही वैसा होता जा रहा है आपका रिश्ता। पार्टनर जैसे जिद्दी से हो गए हैं। आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ, मैंने अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज को नहीं देखा, मैं देखूंगी अभी। जिद्दी से हो गए हैं आपके पार्टनर। ध्यान दो कि कोई ऐसा तो नहीं है जो आपके साथ में होकर आपके रिश्ते को तोड़ रहा हो। कॉमन फ्रेंड्स वगैरह हैं, आपका कोई अपना फ्रेंड्स वगैरह हो जो आपके साथ में रहकर आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रहा हो। ध्यान दो, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मिल रही है, वाइब्रेशन मिल रही है ऐसी कि जैसे आपके पार्टनर को ना किसी ने आपके लिए बहुत मिसगाइड किया है, क्योंकि आप इस वक्त मुझे एकदम अकेले से दिख रहे हो। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि कुछ तो ऐसा है जो आपके मन को, आपके दिल को परेशान कर रहा है। कुछ तो ऐसा है जो आप सही करना चाहते हो, नहीं हो रहा है। पास्ट पार्टनर के साथ बिताया हुआ जो पास्ट है ना, वो आप नहीं भूल पा रहे हो। बहुत तो आपने इनको हेल्प किया है, बहुत फाइनेंशियल बहुत हेल्प किया है। देखो ये
ये कार्ड ये बता रहा है बहुत फाइनेंशियल हेल्प किया है, बहुत बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है आपने। हमेशा आपने यही सोचा है कि मैं किसी भी तरह करके इनके रिश्ते, इनकी चीज़ों को संभाल लूँ खुद, क्योंकि आपने कभी इन्हें अपने से अलग ही नहीं समझा। जो आप इनकी हेल्प नहीं करोगे, आपने हमेशा इनको हेल्प किया। और इनका कमिटमेंट तो देखो, मतलब मुझे जो कमिटमेंट दिख रहा है ना, उसमें मुझे मैरिज तक दिख रही है गाइस, मैरिज तक दिख रही है मुझे। या तो आप एक लाइफ पार्टनर की तरह, एक पति पत्नी की तरह आपका रिश्ता हो सकता है कि लाइक एक लाइफ पार्टनर, एक मैरिड कपल की तरह आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे। ये देखो ना, यहाँ पर तो मुझे इतना कुछ दिख रहा है कि मतलब ये तक दिख रहा है कि आपकी मैरिज तक इनसे हुई है, चाहे आपने पब्लिश की हो ना की हो, लेकिन एक मैरिज एक होता ना कि हाँ भाई पूरी तरह से अपनाना किसी को। गाइज 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 मैं आपको बस यही बोलूंगी कि आपके पार्टनर आपके रिश्ते को ना कंप्लीटली, आपका रिलेशनशिप को कोई तो है कि क्रियाएं बहुत हो रही हैं, बहुत क्रियाएं हो रही हैं, क्रियाएं की जा रही हैं, जिससे कि आपके ऊपर भी इसका असर पड़ रहा है। क्रियाओं का असर क्या होता है ना, क्रियाओं का जो असर होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा वैसा भी हो जाता है कभी कभी, समटाइम्स। अब पता नहीं कैसी क्रिया हो रही है, पॉजिटिव क्रिया, नेगेटिव क्रिया, ये चीज़ों का भी है ना। अब उससे क्या हो रहा है ना कि आपके हेल्थ इश्यूज, आप मेंटल हेल्थ, आपकी हर चीज़ पर इफेक्ट पड़ रहा है, हर चीज़ पर। क्योंकि आप एक तो ना आप सोचते बहुत हो, ओवर थिंकिंग आप बहुत करते हो, आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो। और आपकी एनर्जी से अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर की राशियां क्या निकलेंगी, आपकी एनर्जी से देखूं तो एक्वेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं, कर्क राशि, एंड मेष राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर, टॉरस हो सकता है आपका पार्टनर, मकर राशि का हो सकता है, और स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, एंड लिब्रा। ये पार्टनर आपके हो सकते हैं जो मैंने कंप्लीटली कोशिश की है आपको बताने की। ये राशि के पार्टनर आपके हो सकते हैं। इनमें ना मैं आपको आपके पार्टनर के भी अभी कार्ड को देखूंगी तो मैं आपकी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से, और आपके पार्टनर की स्थिति को देखना बहुत ज़रूरी है, अभी मैं देखूंगी। हालांकि मुझे आपके पार्टनर का जो कार्ड दिख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन इसको मैं डिफाइन करूंगी देन ही, क्योंकि मैं इनकी ऊर्जा जिस तरीके की देख रही हूँ ना, इनकी जिस तरह की मैं ऊर्जा देख रही हूँ, तो मुझे तो बहुत कुछ दिख रहा है, बहुत कुछ, ठीक है। सबसे पहले मेरे को डार्केस्ट एनर्जीज दिख रही है। सबसे पहले जो ऊर्जा मुझे यहाँ पर मिल रही है वो डार्केस्ट एनर्जीज मिल रही है, डार्केस्ट एनर्जीज। और डार्केस्ट एनर्जीज आप खुद देख रहे हो। डार्केस्ट एनर्जीज में सबसे पहले क्या चीज़ें होती हैं कि एक तो स्ट्रेस बहुत होने लगता है। जो इंसान प्यार से बात कर रहा होता है, मतलब आपसे जिंदगी भर जिसने प्यार से बात करी, जितने सालों का रिलेशनशिप हो, डिपेंड योर रिलेशनशिप, डिपेंड योर टाइमिंग कि कितना टाइम हो चुका है आपके रिश्ते को, राइट। 6 महीने, 2 साल, 10 साल, 5 साल, 4 साल, क्योंकि इतना टाइम तो मुझे दिख रहा है मुझे, बल्कि आप लोग बहुत, मैं इनकी एनर्जीज को देख रही हूँ ना, जब मैं आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ तो मैं आपकी एनर्जीज को देखकर मैं, और दोनों के कार्ड सूट्स के, आप ये देखो, मतलब क्या है कि आपको अलग किया गया, आप अलग नहीं हो सकते हो। आप दोनों के कार्ड सूट्स के क्यों आए हैं, क्यों आए हैं आप दोनों के कार्ड सूट्स के? आपको अलग किया गया है, और अपने हैं वो, अपने मोस्टली वो अपने जिन पर ट्रस्ट किया, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो कॉमन फ्रेंड्स हो, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, आपके पार्टनर दोनों के हो सकते हैं, कोई नेबर्स हो,
भाई जिस तरीके से सोर्स की एनर्जीज आ रही है वो तो यही कह रही है। मिलना चाहिए आपको मिलना चाहिए। आप एक दूसरे की सोल हो, ट्विन फ्लेम हो। आप देख रहे हो एक चीज कितनी कॉमन है आप लोगों में, देखो ध्यान से। दोनों में से दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते रहते हो, बात नहीं हो रही है बट दोनों को याद आ रही है, दोनों ही मिस कर रहे हो। ठीक है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो ना, कि मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। और कुछ लोग तो मूव ऑन करना भी नहीं चाहते, उन्हें अपना पार्टनर चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। खैर मैं आपकी एनर्जीज को बाद में रीड करूंगी, क्योंकि मैं अभी इनकी एनर्जीज को ही रीड कर दूं, क्योंकि मैंने इनका कार्ड जब हाथ में पकड़ा मेरे को हैप्पी फील हो रहा है, एंजाइटी फील हो रही है, बहुत हैप्पीनेस आ रही है मेरे को, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कोई उदास है, कोई परेशान है, कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, कोई स्ट्रेस में है। यू नो, मन में सैडनेस है, मन इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इमोशनल, बट नॉट शेयर। अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, छुपा के दबा के। यही तो निगेटिविटी है गाइस। सामने होकर भी इंसान जब सामने आएंगे तो चिड़चिड़ाएंगे, ऐसे गुस्सा करेंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे, वो बोलेंगे जो नहीं बोलना चाहिए, या जो चीज़ें छुपानी चाहिए वो बोल देंगे, और एक तरीके से बिल्कुल मतलब आपके सामने एक अजीब सा बिहेवियर। यही तो है निगेटिविटी। फीलिंग्स प्यार होने के बाद भी नहीं, कंट्रोल, इतना कंट्रोल है कि मतलब आप ये समझ लो कि किसका कंट्रोल है ये, लेकिन जिसका भी है जबरदस्त कंट्रोल है। आपके पार्टनर का एक चीज मैं बोलूंगी, थोड़ा सा अवेयर रहना। आपके पार्टनर अगर आपसे, मान लीजिए आपके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट में है, डेली आपसे बातचीत हो रही है, आए दिन आपसे बातचीत हो रही है, और अगर वो कुछ दिन के लिए गायब हो रहे हैं, मतलब गायब से नहीं, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, गायब से नहीं मतलब कुछ दिन के लिए, 2 दिन पहले बोला, आपके कहने से बोला, फिर 15 दिन बाद तक शांत, बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, फिर आपने बोला तब उन्होंने बोल दिया, या कभी आपसे बोला कभी नहीं बोला, तो इसके पीछे समझ लेना कहीं ना कहीं किसी न किसी का इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशनशिप में। वो इन्वॉल्वमेंट या तो वो खुद बताते हैं आपको, नहीं बता रहे हैं, और अगर चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं जो मतलब आपके रिलेशनशिप पर असर डाल रही हैं। किसी का बेहद ज़्यादा है ना, किसी का बेहद असली चेहरा, जो असलियत वाला, वो आपके सामने आने वाला है कुछ दिन बाद। चलिए देख लेते हैं कि इन पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है कि नहीं है, और अगर है कोई थर्ड पार्टी, क्योंकि मैं इनकी ऐसा लग रहा है मुझे इस कार्ड को देखकर कि आपके पार्टनर ना अगर आपसे डेली बातचीत करते हैं, मतलब डेली बातचीत से मतलब मैसेजेस लाइक गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, लाइक इस तरह के मैसेज, या आप उनको खुद से मैसेज करो गुड मॉर्निंग लाइक दैट, से वो छोटा सा एक रिप्लाई जैसे कि एहसान कर रहे हो, लाइक उस तरीके का रिप्लाई अगर कर रहे हैं, तो क्या है उनके पीठ पीछे, क्या चल क्या रहा है आपके पीठ पीछे, उनके रियल ट्रुथ क्या है, असलियत क्या है आपके पार्टनर की। इसी चीज़ को चलिए चेक करते हैं, देखते हैं क्या कोई थर्ड पार्टी है क्या, इस चीज़ को देखेंगे। और थर्ड पार्टी है पहले देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि क्या कोई थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में इस वक्त। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आपको पता है कि हाँ मैम थर्ड पार्टी है। कई बार मेरे पास मतलब मेरे पास जो फैमिली आती है, यूट्यूब से फैमिली आती है, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि मैम हाँ थर्ड पार्टी है, बट उन्हें ये नहीं कंफर्म है कि थर्ड पार्टी है वो कर क्या रही है, वो एनर्जीज कौन सी सेंड कर रही है, क्या एनर्जी सेंड कर रही है कि नहीं कर रही है। खाली थर्ड पार्टी है मैम, नहीं ये नहीं, थर्ड पार्टी है पहले तो ये, दूसरी चीज़ वो एनर्जी कौन सी सेंड कर रही है, क्या एनर्जी सेंड कर रही है, वो कौन सी क्रिया कर रही है। देन इस चीज़ को जानना ज़रूरी होता है कि अगर कोई क्रिया कर रहा है या कोई नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, तो वो क्या नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, किस तरह की क्रियाएं हो रही हैं। देखिए बहुत तरह की क्रियाएं होती हैं, बहुत तरह की क्रियाएं, और वो क्रियाएं जब तक नहीं पता चलेंगी तब तक वो क्रियाएं भी, आप उन क्रियाओं को
नहीं रिमूव कर सकते हो। पता चलने के बाद ही आप उन नेगेटिविटी को, उन क्रियाओं को रिमूव कर सकते हो आपसे मतलब में, ठीक है ना। मैं एक चीज़ बता रही हूँ। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आप जानते हो तो फिर तो अलग बात है। आप नहीं जानते हो, आपके पार्टनर आपको नॉट रिप्लाई, बहुत ही छोटा रिप्लाई, आपसे दूरियां बना ली हैं, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से उनका कोई कॉल मैसेज नहीं आया है, ब्लॉक कर दिया है, सडन बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो क्या उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है आपके पार्टनर की लाइफ में? चलो इस चीज़ को देखेंगे गाइस, ठीक है। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे सामने जो ये व्यक्ति है, जो ये पर्सन है मेरे सामने एंजल्स, मैं इस इंसान की थोड़ा रियलिटी जानना चाहती हूँ, मैं इस इंसान की असलियत जानना चाहती हूँ। ये जैसे रो रहा है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, इसके मन में जैसे मुझे दिख रहा है कि प्यार है। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितनी भी मैंने अभी तक रीडिंग की है, तो मैंने देखा कि ये अंदर से प्यार करता है और इस नई शुरुआत भी करना चाहता है। लेकिन क्या ऐसा है जो इसके मन में चलता रहता है, और क्या इसकी लाइफ में कोई और है? इस चीज़ को मुझे बताएं यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे ट्रुथ दे। देखते हैं ये क्या है, रियलिटी क्या है, असलियत क्या है इनकी, असलियत क्या है इनकी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कर दें, इनकी असलियत क्या है, इनकी असलियत क्या है। कोई थर्ड पर्सन है क्या? लो, डेविल की एनर्जीज। अब आप ये समझ लीजिएगा कि अगर आपको स्पष्ट तौर पर है कि थर्ड पार्टी फैमिली है, अगर आपके मन में है कि हाँ थर्ड पार्टी फैमिली है, परिवार है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप उस चीज़ से अवेयर हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड उस चीज़ को पूरी तरीके से आप क्लियर ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये हो सकता है कि पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी तो है, फैमिली तो है, लेकिन फैमिली से रिलेटेड भी कोई एनर्जीज तो नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो फैमिली ही इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी लेकर आई है, और वो थर्ड पर्सन इनके ऊपर प्रेशर बना रहा है, बर्डन बना रहा है, या वो कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसी चीज़। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये दिख रही है कि डेविल, और वो जो भी एनर्जीज है, डेवली एनर्जीज है, वो काफ़ी ज़्यादा डेवली एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। काफ़ी डेवली एनर्जीज दिख रही है, ठीक है, लाइक डेवल एनर्जीज। राहु बहुत एक्टिव दिख रहा है गाइस, राहु बहुत एक्टिव है, राहु केतु, ठीक है। केतु डिटैच, राहु कंफ्यूजन, धोखा, राहु। अब डिपेंड करेगा राहु किसके साथ है। राहु फ्रेंडली ग्रह के साथ है तो राहु से वेस्ट कोई नहीं है आज की डेट में। ये क्या है, कलयुग चल रहा है ना, कहते हैं कि कलयुग का राजा राहु। एक बात बता रही हूँ मैं, और अगर राहु फ्रेंडली ग्रह के साथ है, राहु मंगल के साथ बैठ जाए, किसी ऐसे ग्रह के साथ, किसी ऐसे प्लैनेट के साथ बैठ जाए, तो बस, तो देखना पड़ेगा राहु किसके साथ है। मुझे यहाँ पर जो राहु दिख रहा है ना, जिस तरह की एनर्जीज दिख रही है, आपके साथ कुछ ना कुछ धोखा तो हो रहा है। किसी की असलियत बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे कोई और हो, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो अपने पार्टनर की कि मैरिज करेंगे, या आपके पार्टनर जो आपके साथ कांटेक्ट में है, जो आपके साथ, तो वो आप थोड़ा सा उस चीज़ के लिए अवेयर रहें। ये कार्ड क्या कह रहा है आपको? कार्ड आपको डरा नहीं रहा है, कार्ड आपको अवेयर रहने के लिए बोल रहा है। देखो, अवेयर रहने में कभी भी कोई बुराई नहीं होती, हमें जागरूक रहना चाहिए, हमें अवेयर रहना चाहिए। आप किसी से कांटेक्ट में हैं, किसी पर प्यार कर रहे हो, किसी से रिश्ता रख रहे हो, कोई आपका मैरिज पार्टनर है, कोई लव पार्टनर है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, सडन नो कांटेक्ट में आ गया, सो वाई, अवेयर रहो। तो यहाँ पर आपको एंजल्स गाइड कर रही हैं, गाइड एंजल्स कर रही हैं कि आपको अवेयर रहने की जरूरत है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए लविंग है, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स ही हमें गाइड कर रही है, टैरो कार्ड ही हमें गाइड कर रहे हैं।
पार्टनर की फीलिंग्स में लव है, पार्टनर की फीलिंग्स में प्यार है, वो आपके लिए परेशान भी हैं। वो इस वक्त चाहे फीमेल पर्सन हो चाहे मेल पर्सन हो, शादीशुदा अगर आप दोनों पति पत्नी हैं और मेरी रीडिंग देख रहे हो और आपके पति या पत्नी आपसे सेपरेशन की स्थिति में, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपके पति या पत्नी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन उनको पूरी तरीके से कम्प्लीटली रोका जा रहा है, क्योंकि वो जिस सिचुएशन में दिख रहे हैं टैरो कार्ड में, तो वही चीज़ बोलूँगी। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माता दी, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख दीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ शेरावाली, जय माँ काली, जय माँ आदि शक्ति लिख दीजिए, लिख दीजिए। कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में आ रही होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में ही नहीं आ रही होती हैं। अभी आपके पार्टनर उस सिचुएशन में है, वो किधर जाना चाहिए, वो क्या करना चाहिए, वो नहीं समझ पा रहे हैं। वो नहीं समझ पा रहे कि फैमिली की सुने, थर्ड पार्टी की सुने, या वो आपकी सुने। दिल से अगर देखा जाए तो वो आपको प्यार करते हैं, वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखें तो उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा डाल दी गई हैं, जिम्मेदारियों से परेशान हो रहे हैं, जिम्मेदारियों से परेशान हो रहे हैं। वो आपसे नहीं भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से परेशान हो रहे हैं, और ये चीज़ मुझे दिख रही है, जिम्मेदारियों से स्ट्रेस में है। और ये जिम्मेदारियां उनके ऊपर डाली जा रही हैं, ठीक है। जिस रिश्ते से ये तोड़ चुके हैं, मुझे तो यहाँ पर ये दिख रहा है, जिस रिश्ते से एक्स पर्सन होगा तो उससे, या कोई ऐसा पार्टनर है इनका पहले रह चुका है, या ये मैरिड हैं, नहीं इनका रिलेशनशिप अच्छा है, उस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, छोड़ चुके हैं, लेकिन दोबारा से इनके ऊपर बर्डन डाला जा रहा है, प्रेशर डाला है, जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं, उन चीज़ों से परेशान है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो पूरी तरीके से कम्प्लीटली, मतलब एक लाइक, आप यहाँ पर कार्ड देखो ना, आप यहाँ पर डेविल एनर्जीज देखो, ये कार्ड एंजल्स दे रही हैं हमें, और एंजल्स बता रही हैं कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी है जो आपके पार्टनर को परेशान कर रही है, और इसी वजह से वो एकदम शांत हो गए हैं, बात नहीं कर रहे हैं। वो मतलब अपने आपसे प्यार से नहीं भाग रहे हैं आपके, वो उनके ऊपर जो बर्डन, जो जिम्मेदारियाँ डाल दी गई ना, उनकी वजह से वो शांत हो गए हैं। वो पीछे से रोते हैं, पीछे से परेशान होते हैं, लेकिन आपको नहीं शेयर करते हैं, नहीं बताते हैं कि हाँ उनको कितना दुख है, वो कितना परेशान है आपसे दूर होकर, उन पर क्या गुजर रही है। लवर्स का कार्ड हमें ये कह रहा है कि वो अंदर से अगर उनकी एनर्जीज को देखें, और एंजल्स हमें सबसे पहले इस चीज़ को बता चुके हैं कम्प्लीटली कि वो अंदर से अगर उनको दिल को देखा जाए तो वो दिल आज भी आपके लिए है, फीलिंग्स आपके लिए आज भी है, कमिटमेंट जो उन्होंने किया था वो निभाना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर के ड्रीम्स देखते हैं। वैंड्स को लेकर आ रहा है ना ये पर्सन, वैंड्स को लेकर, अगर कोई इंसान की एनर्जी वैंड्स को लेकर आ रही है, तो मेरे हिसाब से जितने सालों का, मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है टैरो कार्ड में, 6-7 साल तो मुझे यूट्यूब पर ही हो गए, 7 ईयर्स मुझे यूट्यूब पर ही हो गए, और उससे आप सोचो 16 साल का मेरे पास अनुभव है, एक्सपीरियंस, और उससे मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरीके से मुझे वैंड्स की एनर्जीज मिली है बहुत प्योर है। जब मैं यूट्यूब पर आई थी, मैंने यूट्यूब पर किया था, तब उस समय कोई नहीं था, सबसे पहले मैं ही यूट्यूब पर बहुत लंबे टाइम से हूँ। जो मेरे पुराने दर्शक अगर होंगे, मेरे पुराने क्लाइंट, तो वो जानते होंगे कि मैं कितने सालों से हूँ, और काफ़ी सालों से मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ, और मेरी जो रीडिंग है वो 100% आपके साथ मैच करती है। मेरे सारे कमेंट्स आप देख लो, रीड करो मेरे कमेंट्स, ऐसे नहीं आ जाते किसी के कमेंट्स, ऐसे नहीं आ जाते कि मैम हमें मैच कर रहा है। जिसके साथ होता है, जिसका साथ अच्छा हुआ है, वही जानता है। खैर वो एक अलग टॉपिक है, जब वो मैं नहीं करना चाहती हूँ, वो तो मैं यहाँ पर जो कार्ड है ना, उस कार्ड को लेकर मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि मेरे को यहाँ पर ये दिख रहा है, मैंने इस चीज़ का अनुभव किया है कि बैंड्स के साथ जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, ये पर्सन आपको नहीं खोना चाहता है कम्प्लीटली, और ये पर्सन आपका साथ पाने के लिए
आप बिलीव नहीं करोगे कि इस पर्सन ने हमेशा आपको, मैंने भी जस्ट बोला था ना कि एक लाइफ पार्टनर की तरह इन्होंने आपको हमेशा देखा, एक लाइफ पार्टनर की तरह इन्होंने आपके साथ वेव किया, एक लाइफ पार्टनर की तरह इन्होंने हमेशा ये सोचा है कि मतलब आप से बेस्ट कोई नहीं है हमेशा। मतलब आपने और इन्होंने दोनों की मैं अगर एनर्जीज़ को देखूं तो मैं दोनों की एनर्जीज़ को देखकर कहूँगी आपने भी, मैं इनकी नहीं कहूँगी, मैं आपकी भी कहूँगी। जैसे होता ना कि एक वाइफ या एक हस्बैंड के साथ बुलाते ही आप वो थे, आप बुलाते ही वो थे, आप बुलाते ही वो थे हस्बैंड वाइफ की तरह, क्योंकि अंदर से एक इमोशंस आपके रिलेशनशिप ना इमोशंस से बना हुआ है। स्वार्थ से नहीं बने हो आप लोग, आप स्वार्थ से नहीं बंधे हो, आपका रिश्ता आप इमोशन से बने हो। अगर स्वार्थ से बने होते तो आज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप भी जा चुके होते और ये भी आपको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे होते। मैनिफेस्ट कर रहे हैं इसीलिए आप भी रुके हो। अगर ये आपको याद ना करें, मैनिफेस्ट ना करें और आपका नाम लेकर दिन में 10 बार अगर इमोशनल पेन ना इनके हो तो ये आप इस रिलेशनशिप से कब के जो है वो चले जाते कि भाई चलो नहीं बात कर रहे तो मूव ऑन कर ले। आप अगर आज नहीं जा पा रहे हो और अगर आज आपके दिल में दिमाग में हर वक्त इंसान है, हर वक्त आपका पार्टनर है, ठीक है ना, वो इसीलिए कि कहीं ना कहीं इमोशनली तौर पर एक दूसरे से आप कनेक्ट हो, भावनात्मक रूप से। और सच में ज़िंदगी में इस दुनिया में अगर कोई भी रिश्ता टिकता है तो वो भावनात्मक रिश्ता ही टिकता है। इमोशनल जो वैसा वाला जो अटैचमेंट होता है ना इमोशनल, वो है आपके अंदर, क्योंकि आप इस पर्सन को, अपने प्यार को, अपने रिश्ते को कभी नहीं तोड़ना चाहते हो, कभी भी, और ना ये तोड़ना चाहते हैं। बट आपके दोनों के बीच में जिसकी इन्वॉल्वमेंट है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं हावी होता हुआ चला जा रहा है। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में लाइक ए डेविल वाली एनर्जीज़ को लगातार सेंड कर रहा है। वो आपके पार्टनर को मिसगाइड करना, कंट्रोल करना, आपके पार्टनर जो आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, उनका नेचर जो बदल गया, जो उनका जिद्दी स्वभाव हो गया है, जो आपके साथ लिमिटेड वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, कम बोल रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, आपको ऐसे शो करा रहे हैं जैसे शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो ये क्या है, वो ये सारा कुछ यही चीज़ है। बहुत जल्द मैं आपको बोलने वाली हूँ ना, वी अवेयर, बहुत जल्द कुछ रियलिटी आपके सामने आने वाली है आपके पार्टनर की। अगर आपके पार्टनर आपको अवॉइड करें, लगातार आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोरेंस उनकी ज़्यादा है, या वो बात कम कर रहे हैं, या फिर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रिसेंटली आई हुई है लगभग 6 महीने के अंदर अंदर, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि पूरी तरीके से उस चीज़ से आप अवेयर रहें, वो निगेटिविटी को अपने से दूर रखें ताकि आपका रिलेशनशिप एकदम सिक्योर हो सके, आपकी दोनों की ऊर्जा एकदम सिक्योर हो सके, आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाएँ, एंजॉय कर पाएँ अपने रिश्ते को, अपने प्यार को, ना कि दूरियां हों। ठीक है ना। दिख रहा है वैसा, बताइएगा कितना कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। लेकिन हाँ, मेरी ऊर्जा आज बहुत ज़्यादा एकदम ऐसी हो रही है। जब मैं ऐसे कार्ड्स देख लेती हूँ ना तो बिलीव नहीं करोगे आप, मेरा मन करता है कि मैं आपको मिला दूँ, जो निगेटिविटी है वो आपकी पूरी तरीके से कंप्लीटली रिमूव कर दूँ, कंप्लीटली। सोल ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन। तो यहाँ पर मैंने देखा, इस चीज़ को मैंने चेक किया कि हाँ आपके दोनों के बीच में है तो कोई इन्वॉल्वमेंट, और आपके पार्टनर उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, और आपके पार्टनर समझकर भी उस तरफ खींचे चले जा रहे हैं। एक चीज़ ये होती है ना कि समझ तो लिया है हमने, समझ तो लिया है, जान तो लिया है, बट फिर भी खींचे जा रहे हैं। जान रहे हैं कि थर्ड पार्टी फैमिली जो है वो अलग करी, बट फिर भी उन्हीं की बातों में आ रहे हैं। तो ये है एक कंट्रोलिंग फैक्ट जो कि पूरी तरीके से इस वक्त आपके रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है। अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड मुझे इस तरीके की सिचुएशन शो हो रही है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ देखी है और आपके साथ ये मैच कर पा रहा है, कितना कर पा रहा है, प्लीज़ मुझे आप बताना, क्योंकि
मुझे भी जानना है इस चीज़ को कि मैं बहुत दिल से रीडिंग करती हूँ, क्योंकि हमेशा मेरे सामने ना एकदम पिक्चर्स चलने लगती हैं, आंखों के सामने एकदम पिक्चर्स चलने लगती हैं। ठीक है, पूरी तरीके से एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखना शुरू हो जाती है। तो वही चीज़ मैं, लोग बोलते हैं ना कि मैम आप कैसे रीडिंग करते हो। कई कई कमेंट्स मैंने यूट्यूब पर अपनी रीडिंग में पढ़े हैं, ऐसे कमेंट्स मैंने किसी पर भी नहीं पढ़े हैं। मैम आप कैसे रीडिंग करती हो, मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप कैसे करती हो, ऐसे इतना क्लियर कैसे कर देती हो। तो मैं उनसे यही कहती हूँ, मैंने जनरल बेस पर इतना क्लियर किया, आप मेरे पास आओगे ना तो मैं आपको पूरी तरीके से हर चीज़ आपके सामने क्लियर कर दूंगी कि क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, आगे क्या होगा, क्या करना है, किससे बचना है। जब आपको जनरल बेस पर मेरी एनर्जीज इतनी ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है तो समझ लो कि आपकी पर्सनल तौर पर मैं एनर्जीज को पूरी तरीके से रीड करके, और जितना मेरे तरफ से हो सकेगा मैं उतना करने की कोशिश करूंगी कि आपका रिश्ता बस ठीक हो जाए। बहुत सारे लोगों का मैसेज होता है कि मैम कैसे कर लेती हूँ। ये एक्सपीरियंस है गाइस, बहुत लंबे टाइम से जब कोई इंसान, और मेरा फोकस भी जो है ना वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, चलो। तो यहाँ पर एंजल से जब मैंने गाइडेंस ली, एंजल से मैंने पूछा, तो यहाँ पर मुझे डेविल का कार्ड मिला। आपके सामने है सारी चीज़ें, और इसका मतलब है कि अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, पार्टनर की तरफ से लगातार आपको इग्नोरेंस मिल रही है, और क्या है चीज़ें, तो उसको थोड़ा क्लियर करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर अगर आपको अवॉइड कर रहे हैं, बार बार अवॉइड कर रहे हैं, ब्लॉक करके रखा हुआ है, कभी बात करते हैं कभी नहीं करते हैं, उनकी मर्जी आएगी तो बोलेंगे, नहीं मर्जी आएगी तो नहीं बोलेंगे, तो वो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि उस तरफ अवेयर रहें। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी आप अवेयर रहना ज़रूरी है, कौन सी क्यों ऐसा हो रहा है, किस तरीके से। और फिर अगर देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको जिस रिलेशनशिप में आप हो, जिस रिश्ते में आप हो, आपको फ्यूचर पता होना चाहिए उस रिलेशनशिप में है कि नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, सॉरी फॉर दैट गाइज, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है कि मैंने कई लोगों को देखा है कि पता ही नहीं है कि जिस रिश्ते में हो उसमें फ्यूचर है कि नहीं है, बट उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हो। आप पहले जान लो कि आपकी जर्नी कितनी है, जर्नी है कि नहीं है, फ्यूचर है कि नहीं है, उस व्यक्ति के साथ कनेक्शन कितना है, कितने टाइम का कनेक्शन है, कौन सा कनेक्शन है। ये सारी चीज़ें ही तो आपके रिलेशनशिप को डिसाइड करेंगी। आपको पता होना चाहिए आप जिस रिश्ते में हैं, जो पार्टनर आपका है, जो प्यार आपका है, वो व्यक्ति आपके साथ ईश्वर ने उसको कितने टाइम तक दिया, वो फ्यूचर पार्टनर आपका है कि नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऐसी जनरल बेस पर ये गाइडेंस दे रही हूँ, है ना। आप जिससे प्यार करते हो, जिससे रिश्ते में हो, आप मैरिड पार्टनर है आपका, आपकी शादी हुई है, अचानक से नो कांटेक्ट हो गया, पार्टनर है, आप लव रिलेशनशिप में हो, 2 साल रिलेशनशिप अच्छा चला, तीसरे साल नो कांटेक्ट हो गया, सब कुछ अच्छा है, अचानक से नो कांटेक्ट हो गया, तो फ्यूचर तो देख लो कि वो है फ्यूचर की नहीं, उस रिश्ते में आपका प्यार है। मैं तो बल्कि ये बोलूँगी, कई बार मैंने, मतलब मेरे पास कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जिनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। हाँ, बिलीव नहीं करोगे गाइज, मैंने कहा अभी तो 1 मंथ हुआ है। हाँ मैम 1 मंथ हुआ है तो क्या हो गया, मुझे मेरे करीब आया ये पार्टनर, मुझसे कांटेक्ट में है, मैम इसका देख के मुझे बता दो आप कि मेरा इसके साथ आगे बैठेगा कि नहीं बैठेगा, नहीं तभी मैं इस रिलेशनशिप में जाऊँ। मैंने कहा वाह, काफ़ी स्मार्ट आप तो है। मैं स्ट्रेस नहीं लेना चाहता। मतलब कई लोग, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास तो बहुत क्लाइंट आते हैं, कई लोग मेरे पास है कि जिनके रिलेशनशिप महीने 2 महीने पहले स्टार्ट हुए हैं, या कोई किसी को वो बहुत पसंद करते हैं और उनके लाइफ में उस व्यक्ति को वो बहुत मानते हैं, बट वो फिर भी आ रहे हैं, पूछ रहे हैं। इसमें मेरा कुछ भला नहीं होने वाला, इसमें आपका ही, कि आप जिस रिलेशनशिप में हो उसमें, या जिस रिलेशनशिप में जा रहे हो, जिस व्यक्ति से शादी कर रहे हो, या जिससे शादी करने के बारे में सोच रहे हो, जिसे अपना मैरिज पार्टनर मान रहे हो, या आगे जाकर कोई पसंद आ रहा है, वो व्यक्ति के साथ आपका फ्यूचर है कि नहीं, उसके साथ आपकी एनर्जीज मैच कर रही कि नहीं, जर्नी लिखी है कि नहीं, डिपेंड करता है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भाई मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले कोई नहीं मानते, तो कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ,
बात आई तो मैंने इस एनर्जीज को देखकर आज मैंने ये बात कही है इस चीज़ को कि आप जिस भी रिलेशनशिप में है या जिस रिश्ते में आप जा रहे हो, आप एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता आगे निभेगा कि नहीं निभेगा। ये रिश्ते कितने टाइम का है, कहीं 6 महीने 2 महीने का तो नहीं है, कहीं 6 साल बाद 7 साल बाद वो बिल्कुल ही कनेक्ट हो जाए और उसके बाद फिर वो दूर चला जाए। जरूर जान लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। इसको आप जागरूकता बोलोगे, इसको आप ये बोलोगे कि हाँ भाई मुझे अपनी परवाह है, मुझे अपने रिश्ते की परवाह है, मैंने इसलिए जान लिया। तो ये एक अलग खैर बात हो गई, लेकिन एनर्जीज़ को देखकर और आपके दोनों के प्यार को देखकर आज मैंने इतनी बात कही है। जो बातें मैंने आज कही हैं वो शायद मैंने पहले इतना नहीं कहा होगा, क्योंकि मैं आपके मैंने रीज़न क्या हो गया, रीज़न ये हो गया कि मैंने आप दोनों के रिश्ते को, मैंने आप दोनों के कार्ड्स को देखा। अब मुझे दोनों के कार्ड्स में क्या नज़र आया कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बेचैन हो, आप भी और वो भी। अंदर से आप भी चाहते हो कि वो आ जाए, वो भी चाहते हैं, बहुत क्लोज हो, बहुत क्लोज। और ये जो है ना आप देख रहे हो, ये पास्ट है, ये पास्ट रिलेशनशिप आपका दिख रहा है कि लिव इन में रहना, साथ में रहना, एक दूसरे को केयर करना, फाइनेंशियल सपोर्ट करना, कोई भी चीज़ें छोटी हो बड़ी हो शेयर करना। उनको ज़रूरत है तो उन्होंने आपको कॉल कर लिया, आपको ज़रूरत है तो आपने कॉल कर लिया। हर तरीके से मतलब एक दूसरे का सपोर्ट करना, मेंटली भी, और जिस तरीके से जैसे मतलब रात में इवन अगर रात के मिडनाइट भी अगर आपको ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है तो कॉल करके बात की, पूरी रात आपने बातें की, साथ में आपने टाइम गुजारा है। लेकिन अब जिस तरीके से हो रहा है तो ये तो भाई अब जो हो रहा है ये पहले भी मतलब इसकी एनर्जीज होगी, बट आपने उस एनर्जीज को नहीं समझा या नहीं चेक करवाया, आई डोंट नो कि क्या हुआ, लेकिन इस तरह की ऊर्जा आज हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं इस टाइम और पीरियड में आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आनी थी, कोई कार्मिक आनी था, या आपका नो कांटेक्ट होना था। अगर आपको वो चीज़ पहले से पता हो तो आप उसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। भाई एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग ये क्या है? फ्यूचर प्रेडिक्शन, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है इसे हम आज जानें। हमारे ग्रह, नक्षत्र, हमारे प्लैनेट्स, हमारी एनर्जीज क्या कह रही है आज और आगे के बारे में, करियर को लेकर, रिश्ते को लेकर, मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या कह रही है, आगे क्या है। तो ये एक डिपेंड करेगा कि एनर्जीज पर, आपके प्लैनेट्स पर। तो ये जो सिचुएशन आज आपकी हो रही है, ये सिचुएशन अगर आपकी पहले पता होती तो ये प्रॉब्लम आपकी आ जाती ही नहीं। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, मैं किसी पर नहीं कह रही हूँ, ना मैं खुद पर कह रही हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आप किसी रोड पर जा रहे हो, आप किसी रास्ते पर जा रहे हो, आपको पता है कि सामने गड्ढा है, तो आप क्या करोगे? बच के निकल जाओगे ना, या उस रास्ते को ही छोड़ दोगे? बस यही है एस्ट्रोलॉजी, यही है एनर्जीज, कि हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ स्टार्ट होने वाली है, तो या तो हम खुद चीज़ों को ठीक कर लेते हैं या फिर हम उस तरफ से बच के निकल जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया, अंडरस्टैंड हुआ, आपने किया कि नहीं किया वो एक अलग है। लेकिन हाँ, मैं आपके दोनों के कार्ड को आज मैंने देखकर, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करोगे आप, मैं बहुत इमोशनल हूँ आज मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। आप मानो या ना मानो, भाई एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर भी एक इमोशनल क्यों नहीं होगा? वो भी तो एक इंसान है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब आपके कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए तरस रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को पाना चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए भावनाएं रख रहे हो, फीलिंग्स रख रहे हो, बट फिर भी आप दोनों एक दूसरे से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने जितने रीज़न बताए उससे भी कुछ और हो सकते हैं, उसके बियॉन्ड हो सकते हैं। एंजल से मैं प्रार्थना करूंगी मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का रियूनियन हो जाए, उनके पार्टनर उनकी लाइफ में आ जाए, दिल से प्रार्थना करूंगी। चलिए यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ, कुछ राशियाँ। सबसे
सबसे पहले मैं आपको टॉरस राशि बताऊंगी आपके पार्टनर की राशि को देखकर। मीन राशि है, यहाँ पर सिंह है, और मेष राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। और रीडिंग को ना कंप्लीटली देखा करिए। बहुत से लोग रीडिंग को स्किप कर करके देखते हैं। देखो, आप स्किप करके देखना चाहते हो, आप स्किप करके देख लो। मैं सिर्फ गाइडेंस दे सकती हूँ, आपको नहीं, ज़्यादा वो चीज़ें नहीं कर सकती हूँ। स्किप करके देखने से आपके साथ एनर्जीज कनेक्ट नहीं होगी। अगर आप मेरी रीडिंग देखते देखते यहाँ तक आ गए हो, इस वक्त मुझे सुन पा रहे हो, तो अगर आपने स्टार्टिंग में रीडिंग को स्किप किया है तो मैं आपको सिर्फ एडवाइस दूंगी कि आप रीडिंग को कम्प्लीटली देख लो, पूरा देख लो आप। क्योंकि ब्रेक कर करके अगर आप रीडिंग को देखोगे तो रीडिंग की जो ऊर्जा होगी वो आप तक कनेक्ट नहीं हो पाएगी। ऊर्जा बीच में से ब्रेक हो जाएगी, फिर वो ऊर्जा कनेक्ट नहीं होती है। तो ऊर्जा कभी भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप जिस चीज़ में फ्लो में जा रहे हो तो फ्लो में जाते रहो। ब्रेक हुआ, एनर्जीज डिस्कनेक्ट हुई, वहाँ से ही एनर्जीज आपकी दोबारा जुड़ना मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए रीडिंग को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। यहाँ तक आ चुके हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो दोबारा से आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। राशियाँ यहाँ पर वर्गो है, कन्या राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, एंड कुंभ राशि, मिथुन राशि, लिब्रा, पाइसेस। काफ़ी राशियाँ मैंने बताई हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा राशि बताऊँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे व्यूअर्स देखते हैं, मुझे सुनते हैं, और उनको यही रहता है कि मैम मेरी राशि बता दें। लेकिन माफ़ कीजिएगा, जितना मुझे दिखेगा मैं कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा देख पाऊँ, लेकिन मुझे इतना ही दिख रहा है। एंड नंबर्स आपको ना एंजल साइन दे रही हैं। कुछ लोगों का, मैं हाँ इतना बता दूँ, कुछ लोगों का रियूनियन 15 डेज़ के अंदर अंदर हो जाएगा। ये मैंने आपको टाइमिंग्स बता दी है। 15 डेज़ के अंदर बहुत, मतलब उन लोगों की बात भी मैं कर रही हूँ जिनका बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जिनका बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जिनका मतलब लाइक साल भर, 2 साल, 6 महीने से नो कांटेक्ट है। चाइल्डहुड रिलेशनशिप है, लिव इन में रहे हो 4-4, 5-5 साल, लेकिन नो कांटेक्ट हो गया, रियूनियन पॉसिबल है। नेक्स्ट 15 डेज़ की ऊर्जा आ रही है। कुछ उपाय हैं तो वो कर लो, ताकि ये एनर्जीज अब कनेक्ट हो जाए, फ्लो में जाए, ये ब्रेक ना हो। बहुत अच्छे चांसेस हैं, नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो 15 डेज़ में एनर्जीज फ्लो में जाती हुई ज़्यादा नज़र आ रही है, जो कि एक अच्छा साइन है यूनिवर्स की तरफ से। हाँ, कुछ लोगों के रियल फेसेस, आपके किसी की असलियत आपके सामने आ सकती है। मोस्टली ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी, थर्ड पार्टी से रिलेटेड किसी की असलियत आपके सामने आ सकती है, किसी का असली चेहरा आ सकता है। ये हो सकता है कि आपके पार्टनर जब आपसे कांटेक्ट करें तो वो कुछ ऐसी बातें बताएं जिसको लेकर आप एकदम चौंक जाओ, शॉक्ड हो जाओ। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर कुछ दिख रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब हाईली मुझे यहाँ पर एंजल्स जो है वो एनर्जीज सेंड कर रही हैं। और आपके पार्टनर का एक चीज़ मैं और बोलूँगी, आपके पार्टनर भी आपसे कोई बात ऐसी है जो आपके साथ में रहकर आपसे हाइड कर रहे हैं, उस तरफ भी आपको थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि फिर वही वाली बात है कि आप उस चीज़ को देखें कि वो रिश्ता आपका फ्यूचर तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं कई लोगों की एनर्जीज यहाँ पर देखी, क्योंकि डेविल की एनर्जीज है ना, इसलिए मैं नहीं बोला, वैसे मैं नहीं बोलती है, डेविली एनर्जीज है। कई बार मैंने बोला ना अभी कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, या कंफ्यूजन क्रिएट थर्ड पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर बताना चाहते हैं लेकिन वो हाइड कर रहे हैं। वो चीज़ आप थोड़ा ध्यान दे लेना, वो चीज़ आप समझ लेना, और अवेयर रहना। मैंने बोला ना आपको अवेयर रहना, शांत रहकर भी अवेयर रहा जा सकता है। अपने रिश्ते के लिए, अपने आप के लिए अवेयर रहने में क्या है, आपको रहना चाहिए अवेयर, हमेशा ऑलवेज अवेयर रहना चाहिए बस। क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे कहीं कहीं आ रही है, वो भी डेविल की वजह से, कि वो कुछ चीज़ों को छुपा रहे, झूठ बोलना है, या फिर साथ में रहकर वो आपके साथ बातों को मतलब क्लियर नहीं कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों हो रहा है मैंने आपको ये भी बता दिया किस लिए हो रहा है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है, थर्ड पार्टी का भी हो सकता है, कुछ बहुत जल्द आपके सामने थर्ड पार्टी की रियलिटी भी आ जाए, थर्ड पार्टी का कम्प्लीटली चेहरा जो है ना वो आपके सामने आ जाए, आपके पार्टनर के सामने आ जाए, सॉरी आपके सामने नहीं, आपके पार्टनर के सामने। क्योंकि थर्ड पार्टी गेम
जो गेम है ना, मतलब लाइक फैमिली है जो भी है या फ्रेंड्स लोग हैं, आपसे कुछ कह रहे हैं, पार्टनर से कुछ कह रहे हैं, तो भाई गेम की तरह इसको डील करें। तो वो उनको समझना पड़ेगा कि भाई रिलेशनशिप आपका है, प्यार आपका है, रिश्ता आपका है और कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, आप एक दूसरे के लिए बने हो। थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट अकॉर्डिंग टू कार्ड, अकॉर्डिंग टू एनर्जीज नहीं है। कंप्लीटली आप वो प्यार, वो सुख लिखवा कर लाए हो, किस्मत में आप लिखवा कर लाए हो कार्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी ऊर्जा भी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं उनका ध्यान रखिए। और हैवी एनर्जीज पार्टनर की बहुत फील हो रही है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये आपको किस टाइम ज़्यादा मिस करते हैं। एक तो ना आफ्टरनून में बहुत मिस करेंगे आपको ना सडन आप काम कर रहे हो गए, आफ्टरनून का इतना बिजी शेड्यूल होता है, हर किसी का जॉब है, बिजनेस है या घर में भी कुछ काम कर रहे हो, अचानक से मतलब आपको लगेगा आफ्टरनून में, मतलब 3 से लेकर 5 बजे तक, 3:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 6 बजे तक आपको एकदम से ऐसा फील होगा कि जैसे उन्होंने आपको बाय सोल याद किया है, मैसेज किया है। एकदम से आपको उनके बारे में आप सोचने लगोगे। एंड मॉर्निंग टाइम में आप ये समझ लो कि 6:30 बजे से लेकर 9:30 10:30 तक आपके पार्टनर के इमोशंस आपके लिए हाई रहते हैं, इमोशंस आपके लिए हाई रहते हैं। एंड नाइट का टाइम जो मैंने बताया है वो नाइट का टाइम है करीब 8:30 9 से लेकर फिर रात के 1:30 2 2:30 बजे तक। यस बिल्कुल, क्योंकि ये पर्सन का जो फोकस है ना, अपने फोकस नहीं कर पाते हैं ये आपकी तरफ। ये उस समय पर, मतलब अगर आपको भी उस समय पर आप जागते हो और आपको ऐसा फील होता है कि क्या करें, आप 10 बार अपना फ़ोन चेक कर रहे हो, उनकी पुरानी तस्वीरें देख रहे हो आप, या उनको मिस कर रहे हो आप, क्योंकि ऐसा आप हो सकता है कि आप करते हो, क्योंकि एनर्जीज आपकी कह रही है, आप जागते रहते हो ना, उनकी फ़ोटोज़ को देखना, उनकी पुरानी चैट को पढ़ना। और ये भी यही करते हैं दोनों का टाइम। पहले क्या था कि पहले आप दोनों एक दूसरे से बात करते थे इस टाइम ऑफ पीरियड में। अब क्या होता है, आप अपना जो है वो ऐसा करते हो कि आप उनकी पुरानी बातें याद करते हो, पुरानी चैट, उनकी पुरानी, क्योंकि आपके पास भी ना वो मेमोरीज़ हैं, उनके पास भी वो मेमोरीज़ हैं। आप दोनों की एनर्जीज़ को देखकर ना मैं बस यही भगवान से प्रार्थना करूँगी, ईश्वर से, कि आपका मिलन हो जाए। क्योंकि ये जो टाइम मैंने आपको बताया, ये वो टाइम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम है, जिस टाइम पर आपके पार्टनर और आपके बीच सोल पूरी तरीके से कनेक्ट होती है, पूरी तरीके से सोल कनेक्ट होती है इस टाइम ऑफ पीरियड में। जैसे होता है ना दो आत्माओं का मिलन, दो सोल का मिलन। आप चाहे कितनी दूरी पर बैठे हो, चाहे कितने लॉन्ग डिस्टेंस में बैठे हो, कितने हजारों किलोमीटर की दूरी पर ही बैठे होगे, लेकिन सोल कनेक्ट होती है इस टाइम पर आपकी। इस टाइम पर आपकी सोल कनेक्ट होती है और आपको फील भी होता होगा, खाली मैं नहीं कह रही हूँ, आपको फील होता होगा। मैं तो यहाँ पर टैरो कार्ड को देखकर कह रही हूँ, आपको तो वैसे ही फील होता होगा, क्योंकि सोल तो आपकी है ना, पार्टनर के साथ कनेक्शन तो आपका है ना, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और आपको वो जरूर याद, मतलब आपको महसूस होता होगा कि जब वो आपको मिस करे, उनका नाम दिखना, उनके बारे में सोचना, या उनकी कोई तस्वीर दिखना, उनसे मिलता जुलता किसी का फेस आ जाना, या उनसे रिलेटेड कोई बात अचानक से कोई मुँह से निकल जाना, ये कोई भी ऐसा साइन आपको उस टाइम पर एंजल भी साइन दे देती है। उस टाइम पर आपको एंजल भी साइन देती हैं, आप नोटिस करना कभी मेरे कहने से, ठीक है। तो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। और प्लीज़ मैं आपके लिए ही बोलूँगी कि रीडिंग को स्किप मत करना, कंप्लीटली देखना, तब क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप रीडिंग को अनकम्प्लीट देखो, स्किप करके देखो और फिर वो रीडिंग आपके साथ मैच ना करे और फिर वो ब्रेक हो जाए, एंजल की ब्लेसिंग रह जाए। क्योंकि आज तो मैंने बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एनर्जीज़ को जो है ना वो पॉजिटिव एनर्जीज भी सेंड की है। कितना कनेक्ट कर पाए हो आप मेरी रीडिंग को, और मेरी बातें या मेरी रीडिंग आपके साथ मैच कितना करती हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मुझे बताना है, ताकि मैं भी इस चीज़ को जो है वो जान पाऊँ, मैं समझ पाऊँ कि कितना कनेक्ट कर पाते हो। कमेंट सेक्शन में राधे राधे, जय माता दी ज़रूर लिख देना। अपना ध्यान रखना, खूब पॉजिटिव रहना। एंड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है तो मुझे अपना समझकर व्हाट्सअप कर लेना। मेरा नंबर है 9540119650। अपना ध्यान रखना, खुश रहना एंड टेक केयर, बाय बाय। मेरी टीम होगी, वो टीम मेरी आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, आप मुझसे बात कर सकते हैं।